कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और जिसका 7 चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अभी तक जो हमने वैद्युत धारा पढ़ी है पिछले चैप्टरों में, वैद्युत धारा को हम 3 प्रभावों से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो होता है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है रासायनिक प्रभाव और तीसरा होता है चुंबकीय प्रभाव। जितने पिछले चैप्टर पढ़े हैं हमने अभी तक, उसमें हम वैद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो पढ़ चुके हैं, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को कैसे प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, ये हमने पिछले चैप्टरों में अध्ययन कर लिया है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना कैसे आती है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में किसने क्या प्रयोग किए, किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके कैसे अलग अलग कंडीशनों में क्या क्या मान होते हैं, तार वृत्ताकार होगा, लूप होगा, परिमित लंबाई का होगा, अनंत लंबाई का होगा। इन सभी प्रभावों का अध्ययन, इन सभी चुंबकीय क्षेत्र के मान हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब जो हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ये देखते हैं कि भाई कोई दंड चुंबक है, ये इस प्रकार की कोई दंड चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो नॉर्थ पोल से बाहर की ओर होती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर अंदर की ओर होती हैं। इस तरह की डायरेक्शन होती है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम किसी चुंबकीय सुई को इस दंड चुंबक के आसपास जो रेखाएं होती है उस पर कहीं ले जाते हैं, यहाँ पर मान लो कोई चुंबक है ये, तो हम ये देखते हैं कि इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यानी कि वो जब किसी भी पॉइंट पर हम इस दंड चुंबक के आसपास ले जाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है। निश्चित दिशा में ठहरती है तो उसका कारण होता है कि इस दंड चुंबक के कारण उस पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है जो उसे निश्चित दिशा में ठहराता है। इस आधार पर उसने यह बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में जो प्रयोग किया था वो ओरस्टेड ने किया था। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है। ओरस्टेड का प्रयोग, ओरस्टेड ने जब एक प्रयोग किया तो उसने क्या किया, एक तार लिया AB, ये कोई तार है AB लंबाई का। इस तार को उसने, एक ये बैटरी है और बैटरी के द्वारा जो है उसने कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी है, विद्युत वाहक बल इसका E है। इस तार के समांतर यहाँ पर एक कुंजी लगा दीजिए, ये कुंजी है K, और यहाँ पर जो है उसने तार के समांतर एक चुंबकीय सुई है जो N और S उसका पोल है, इस तरह की है, इस तरह से है ये, ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका है साउथ पोल। उसने कहा कि जब इस चुंबकीय तार में, ये जो तार होता है AB, हम कुंजी नहीं दबाते हैं और तार में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, तो चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी रहती है, उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता है। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि जब हम इस कुंजी को दबा देते हैं, यानी कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो जाती है, तो जो चुंबकीय सुई है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया उसका, यानी कि वो अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है। उसके बाद वो ये कहता है कि उसने तीसरी कंडीशन में ये किया कि वो इस सेल की पोलरिटी चेंज कर दे, यानी कि प्लस को माइनस की तरफ कर दे, माइनस को प्लस की तरफ कर दे, यानी कि सर्किट के अंदर जो करंट थी उसकी डायरेक्शन को वो अगर चेंज कर देता है, जब वो डायरेक्शन को चेंज करता है तो जो पोल होते हैं, जिधर नॉर्थ पोल था उधर साउथ पोल हो जाता है और जिधर साउथ पोल होता है उधर नॉर्थ पोल हो जाता है।
इन सब एक्सपेरिमेंट के आधार पर ओरस्टेड ने यह बताया कि जब किसी चालक तार में करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग ये ओरस्टेड ने किया था। कितना होता है, किस कंडीशन में कितना मान होगा चुंबकीय क्षेत्र का, इस चीज को ओरस्टेड नहीं बता पाए थे। ओरस्टेड के बाद एक साइंटिस्ट थे बायो और सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे, एक बायो था और दूसरा सेवर्ट था। तो बायो और सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किए और अनेक प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, जो अब हम आगे इसमें देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो और सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि अगर कोई धारावाही चालक है, ये चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारावाही चालक, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक का कोई खंड है, ये चालक का कोई खंड है और इस खंड की लंबाई है डेल्टा L। चालक के किसी खंड की लंबाई डेल्टा L है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ओरस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस खंड से r दूरी पर कोई बिंदु P है और जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो खंड है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, उस खंड से इसके बीच का कोण है थीटा। तो जो बायो और सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वो ये था कि किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, जो ओरस्टेड ने बताया था, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसका जो मान है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों का मतलब है, उसने कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा V, वो उस चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा और धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। दूसरी कंडीशन उसने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो चालक का एक खंड होता है, जो यहाँ पर एक खंड जिसकी लंबाई डेल्टा L है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल डेल्टा L, ये दूसरी का समीकरण हो गई है। तीसरा उसने बताया था कि इस चालक खंड से और जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उनके बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी कंडीशन है डेल्टा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और चौथी कंडीशन उसने बताई थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा V, वो उस चालक खंड से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डेल्टा V प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी कि बायो सेवर्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, जब चारों नियमों को मिलाएंगे हम तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ये प्रोपोर्शन का निशान हटेगा तो इसकी जगह एक नियतांक आ जाएगा और डेल्टा V बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। जहाँ μ0 अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जो μ0 होता है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है और μ0 का जो मान होता है, μ0 बराबर ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। जो μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता,
इसका मान होता है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो डेरिवेशन होंगे वो वायो सेवर्ट के नियम की सहायता से होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। यानी कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, क्या संबंध होता है। म्यू नॉट जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अध्ययन किया है वो हमने पिछले 6 चैप्टरों में किया है और यहाँ पर जो ये चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हुआ है इसमें हमने म्यू नॉट हमें मिल गया है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तथा अभी आपको बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 1 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अभी आपको जो लिखवाया था वो म्यू नॉट का मान लिखवाया था, म्यू नॉट बराबर 4 पाई × 10⁻⁻7 यानी 4 पाई उधर चला जाएगा। ये दो संबंध हमें पता है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। संबंध स्थापित करना हमें समीकरण 2/1 करने पर, जब समीकरण 2/1 करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 × 10⁻⁻7 बटे 9 × 10⁻9। इसका मान था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मात्रक और इसका था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एक कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा। हम देखते हैं कि भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है और एप्सिलॉन नॉट जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, इसे नीचे ले आएंगे 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻, जब नीचे आएंगी ऊपर माइनस की इसे नीचे ले आएंगे प्लस की हो जाएगी। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन और मीटर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। कूलाम क्यू बराबर होता है आई टी, आई धारा, टी होता है समय। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻16 इंटू कूलाम की जगह लिख सकते हैं हम एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल। म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड को नीचे लिख सकते हैं। यानी कि म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 10⁸ का स्क्वायर करेंगे 10⁻16 मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है ये प्रकाश की चाल होती है। यानी कि लिख देंगे चूंकि प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर रखेंगे तो म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। चूंकि देख लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी इसमें गलती ये हो गई थी कि एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये मल्टीप्लाई के साथ ऊपर पहुँच जाता है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होगा। जो चौथी भिन्न होती है वो ऊपर चली जाती है। ये होगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट 1/c², या ये हो जाएगा c² बराबर 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, या c बराबर 1/√म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कोई तार है जिसे जो इस तार में है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और तार को हमने जो एक वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के रूप में मोड़ दिया है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। यानी कि जो तार था उसे जो है स्मॉल a त्रिज्या के लूप या कुंडली के रूप में जोड़ दिया गया है। ये कोई लूप है
लूप में जो है I धारा प्रवाहित हो रही है, हमें जो ज्ञात करना है वो लूप के केंद्र पर, ये लूप का केंद्र है और ये जिसकी त्रिज्या है वो स्मॉल a है, ये त्रिज्या स्मॉल a है, लूप का केंद्र है O, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। हमें लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो हमने चुंबकीय क्षेत्र को देखा है वो बायो-सेवर्ट के नियम से देखा है। बायो-सेवर्ट के नियम में हम देखते हैं कि ये जो कुंडली है इसका कोई पार्ट है, छोटा भाग है, लघु भाग है और इस भाग की जो लंबाई है वो डेल्टा एल है, इस भाग की लंबाई। जो लूप या ये कुंडली जो है ऐसे अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी है। इस छोटे भाग के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा फिर उसका हम समाकलन कर देते हैं, या ऐसे छोटे छोटे भागों के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र होता है सबको जोड़ देते हैं, तो पूरी कुंडली के कारण उसके लूप पर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट हो जाता है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, r स्क्वायर होता है, वहाँ पर दूरी r होती है और यहाँ पर दूरी है a, तो r के स्थान पर a रख देंगे। हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबरूप होती है। लिख देंगे चूंकि परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबरूप होती है, तब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। यहाँ पर रखेंगे डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन 90 अपॉन a स्क्वायर, साइन 90 का मान होता है 1। डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो कुंडली है ऐसे अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण या संपूर्ण लंबाई के कारण उसकी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तो V बराबर सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन a स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है, I उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है, a उसकी त्रिज्या है, तो इस पर सिग्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिग्मा का जो प्रभाव पड़ेगा इनके डेल्टा L पर पड़ेगा। डेल्टा L का मतलब कि कुंडली के ऐसे अनेक छोटे छोटे भाग होंगे जिनसे मिलकर ये कुंडली बनी है, तो तब B बराबर हो जाएगा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा L लिखेंगे। चूंकि वृत्ताकार कुंडली के लिए सिग्मा डेल्टा L बराबर होगा 2 पाई a, उसकी परिधि होगी, यानी कि जो तार की लंबाई है वृत्त के रूप में मोड़ दिया है उसको, तो जो जितनी उसकी परिधि होगी उसकी कितने भी भाग कर सकते हैं, लेकिन टोटल लंबाई जो होगी वो उसकी परिधि के बराबर ही होगी। तो डेल्टा L की जगह 2 पाई a रख देंगे। V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 पाई a से a कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2a, यानी कि वृत्ताकार लूप हो या कुंडली हो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2a होता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि एक चालक तार है परिमित लंबाई का C और D। जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम देखेंगे कि इस तार से कोई r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
ये जो बिंदु P है इसे हम तार के सिरों से मिला देंगे, ये मिला दिया है। बिंदु P से एक लंब तार पर PQ डालेंगे, ये पॉइंट है हमारा Q। ये कोण मान लेंगे φ1 और ये ऊपर वाला जो कोण है इसे यहाँ लिख लेंगे φ2। वायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करना है तो उसकी सहायता से हम देखते हैं कि इस चालक तार का कोई खंड ले लेते हैं। ये कोई खंड है E और F, इसकी जो लंबाई है वो है डेल्टा L। इस चालक खंड को की जो बिंदु P से दूरी है ये मान लेंगे हम दूरी है x, और ये PQ के साथ फाई कोण बनाता है। जो F है, F को भी बिंदु P से मिला देंगे। इन E और F को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं इनके जो बीच का कोण है वो है डेल्टा फाई। अब E से PF पर एक लंब इस प्रकार डालेंगे, ये लंब डाल दिया हमने, पॉइंट है G, कि जितना EP है उतना ही GP होगा। अब ये कोण मान लेंगे कितना है, थीटा। जब थीटा मानेंगे, लंब डाला है, ये कोण 90 अंश होगा, ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा। तो वायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो चालक का खंड EF है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि इस खंड की बिंदु P से जो दूरी है वो x है और जो PQ है ये दूरी है r। x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसे समीकरण डाल देंगे 1। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज EFG में ये छोटा सा त्रिभुज है EF और G। साइन थीटा रहा होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर EG और बटे EF। साइन थीटा बराबर EG बटे EF का मान है डेल्टा L, यानी कि डेल्टा L साइन थीटा बराबर हो गया EG। इसे समीकरण डाल देंगे 2। फिर लिखेंगे त्रिभुज PEG में, जो ये त्रिभुज है PE और G, इसमें जो लघु कोण है वो छोटा कोण है डेल्टा फाई। तो यानी कि साइन डेल्टा फाई लगभग डेल्टा फाई के बराबर होता है, यानी कि साइन डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई, और साइन फाई बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि EG बटे PE, EG और बटे PE। डेल्टा फाई बराबर EG और PE का मान है x। EG बराबर हो जाएंगे x, डेल्टा फाई बराबर हो गया EG। समीकरण होगी 3। समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं कि दोनों EG के मान हैं बराबर रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से डेल्टा L साइन थीटा बराबर हो जाएगा x डेल्टा फाई। इसे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा L साइन थीटा की जगह रख देंगे x डेल्टा फाई आया है, x से एक x कट जाएगा, यानी कि डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा फाई अपॉन x। ये समीकरण हो जाएगी 4। अभी इस x को हमें r में कन्वर्ट करना है, यानी कि r के तार से r दूरी पर बिंदु P है, तो जो फॉर्मूला आएगा हमारा r की टर्म में आना चाहिए। तो त्रिभुज PQE में लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQE में कोस फाई बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा r और कर्ण है हमारा x, ये कोण 90 अंश होगा, तो कोस फाई बराबर होगा r अपॉन x, ये x बराबर r अपॉन कोस फाई। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा फाई अपॉन x का मान है r अपॉन कोस फाई।
कोस फाई को उठाकर बराबर से ऊपर ले जाएंगे। डेल्टा वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई और डेल्टा फाई अपॉन आर। ये केवल अभी तक जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो इस खंड EF के कारण आया है। तार ऐसे अनेक खंडों से मिलकर बना है, यानी कि संपूर्ण तार के कारण या संपूर्ण तार CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। संपूर्ण तार CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तो V बराबर समाकलन कर देंगे -φ1 से φ2। नीचे वाला कौन है φ1, ऊपर है φ2, तो एक पर माइनस लगा देंगे और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डेल्टा फाई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डेल्टा फाई अपॉन आर। जब डेल्टा फाई लगाया है तो केवल फाई वाले का समाकलन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बाहर और कोस फाई का समाकलन होगा साइन फाई, ये हो जाएगा -φ1 से φ2 तक। लिमिट लगा देंगे। v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस और साइन और माइनस के φ1। साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और साइन φ2 प्लस साइन φ1। इस प्रकार एक परिमित लंबाई के तार के कारण जो फॉर्मूला है वो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ1 आ जाता है। इसके बाद में कुछ कंडीशन होती हैं, अनंत लंबाई का होगा, φ1 φ2 के मान रख देंगे, जो भी कोण होगा उसके अनुसार यहाँ रखकर और हम चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड आउट